जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट आपका कब है, कब से आपकी एडमिट कार्ड है जो आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट स्टार्ट होना था वो 8 जनवरी से स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक आपका कोई भी अता पता नहीं है कि कब इसका एडमिट कार्ड आना है और कब से आपके एग्जाम होंगे। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, इसकी तैयारी अच्छे से कैसी चल रही है, तो कितना आपका इसमें सेफ स्कोर रह सकता है। मतलब अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका पढ़ना जो है बिल्कुल सही है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आखिरी समय में तैयारी कैसे करें कि आपका जो टाइम बचा है, आप बहुत ही कम समय बचा है, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रनिंग क्या आपको पेपर के साथ रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रनिंग में भी आपके 50 में से 5 बंदे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। रनिंग में भी आपके काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि रनिंग ही इतनी हाई फाई आर्मी जैसी है इसमें। तो जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होना था वो 8 जनवरी से आपका होने वाला था, क्योंकि आपका एक एग्जाम डेट जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें आरपीएफ एसआई के, आपका लोको पायलट के, टेक्नीशियन के जो एग्जाम डेट दिए गए थे वो सेम आपका एग्जाम डेट उसी समय में हुआ था, तबकि वो ऑफिशियली आपका नोटिफिकेशन नहीं था। तो आरपीएफ कांस्टेबल का उसमें 8 जनवरी दिया गया था। लेकिन जब आपका एग्जाम होता है रेलवे का किसी का भी, तो उसमें 10 दिन पहले ही वो बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो इस जगह पे है, आपका जो एग्जाम डेट है वो आपका इस समय पर है। ये और आपको शिफ्ट भी इसमें पता चल जाती है। लेकिन अभी अता पता कुछ भी नहीं है। अगर 8 जनवरी से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होता तो वो 10 दिन पहले ही बता देते कि भाई आपका जो एग्जाम है वो इस जगह होगा। ठीक है, वो बात कर लेते हैं कि आपका क्या जनवरी की लास्ट में एग्जाम होगा। तो दोस्त मैं आपको एक्सपेक्ट आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपका जो है 8 जनवरी को जब आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपका लास्ट में भी करवा सकते हैं। क्योंकि ये मत सोचिएगा भाई इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो कि तुरंत आपका रेलवे का आपका एग्जाम हो रहा है, तुरंत वो आंसर की भी जारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको टाइम लेने का उसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इसका अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में होगा नहीं, क्योंकि फरवरी में आपका एसएससी जीडी का है। क्योंकि जो कंपनी आपका रेलवे का एग्जाम करा रही है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वही एग्जाम आपका एसएससी जीडी का भी करा रही है। तो आपका ऐसा संभव नहीं है कि आपका वो फरवरी में आपका कांस्टेबल का एग्जाम कराए। अगर फरवरी में नहीं होगा तो, अगर जनवरी में नहीं होगा तो सीधा मार्च में ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा, और मार्च में आपका 99% आपका मार्च में ही होगा। ठीक है, तो अभी अगर उसने एग्जाम, अगर उसने जनवरी के लास्ट में करवाया तो आपका 10 या 15 तारीख के समथिंग आपका जो एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन है या आपका एग्जाम सिटी वो पहले से ही आपको बता देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी ज़्यादा चांस नहीं है कि वो आपका जनवरी के लास्ट में करवाए। हो सकता है करवा भी दे तो आपको अच्छे से तैयारी करके चलना है। ठीक है, अभी अब तैयारी कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी हो सकता है जनवरी में करवा दे। ठीक है, बात कर लो आप सेफ सेफ स्कोर के बारे में कि आपका कितना इसमें जो है कट ऑफ वो जा सकता है। देखो आपका पिछला जो कट ऑफ है इतना वैसे तो नहीं बताया, क्योंकि पहले जो कट ऑफ था वो जॉन वाइज था, लेकिन इस बार आपका जॉन वाइज कट ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी करके बनाएंगे। तो आपका अगर 95 नंबर आ रहा है, ठीक है, 93 से अगर आपका 97 नंबर आ रहा है जर्नल का, ठीक है, तो आपका ठीक ठाक आपका पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और ओबीसी का अगर इसमें 90 से 95 नंबर के बीच अगर आपका आ रहा है ओबीसी वालों का, तो भी आप ठीक हो। ऐसे ही आप एस सी एस टी वालों, एस सी वालों का ले लो, एस सी वाले, ओबीसी वाले, ठीक है, और आपका ये जनरल वाले। तो एससी वालों को क्या है, थोड़ा कम में भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर एससी वालों का 87 से आपका 92 तक जा रहा है तो ठीक है, आप अच्छे चल रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एसटी वालों को थोड़ा कम समझ लीजिए, इनका 85 समझ लीजिए, 85 से 90 के समथिंग समझ लीजिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों का भी आप इसके लेके चलना ओबीसी के बराबर ही। ठीक है, इससे कम नहीं समझना, लेकिन ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ओबीसी से कम ही चला जाता है। तो यही आपका सेफ स्कोर रहेगा। ये मत समझना, देखो आपका जो फिजिकल है उसके लिए तो आपका कम कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि फिजिकल के लिए वो काफी ज्यादा बंदे, 10 गुना बंदे बुलाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल का तो और कम भी जा सकता है, ध्यान रखना।
क्योंकि फिजिकल के लिए यार, फिजिकल पेपर जितना आपका इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका इसमें फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है। क्या फायदा आपका पेपर निकल गया और आपका फिजिकल नहीं निकला, लेकिन फोकस करना है आपको पेपर पर ही, क्योंकि जब पेपर ही निकलेगा तो फिजिकल क्या काम का। तो पेपर पर ही आपको फोकस करना है, ठीक है। तो पेपर जब आप निकल जाए तो आप इसका फिजिकल आसानी से दे सकते हो, और हो सके तो आप अभी से रनिंग एक टाइम जाते जाइए, और रनिंग करने से आपका नुकसान नहीं होगा। क्या होता है कि आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपका जो बॉडी है वो भी फिट रहेगा, ठीक है। और आपका स्टेमिना भी बढ़ता रहेगा। फिर जब आपका पेपर निकल जाए उसके बाद फिर आप रनिंग बिल्कुल करना है, बिल्कुल 100%। आखिरी समय में तैयारी कैसे करें, तो देखो आखिरी समय के लिए वही है, आप मॉक टेस्ट लगाइए। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। रीजनिंग जो है, रीजनिंग का केवल आप देखिए किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग में केवल आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो उसी में आपके अच्छे नंबर आने लगेंगे। केवल आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन को आपको छांटना है कि कौन सी दिक्कत करें, तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। तो रीजनिंग में आप ये कोशिश करना, कोशिश तो मैथ में नहीं करना, कि आपके 35 में से 35 ही आपके रीजनिंग में आए, ठीक है। रीजनिंग और मैथ में, क्योंकि इन्हीं से आपका नंबर इंक्रीज होगा, बाकी तो आपका जीके पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। और रीजनिंग में 100% आप 35 में 35 ले सकते हो, एक गारंटी के साथ है। और मैथ अगर किसी की वीक है तो थोड़ा बहुत जीके पर भी फोकस करे, तो मैथ में ही कोशिश करना कि आपके 35 में से 35 ही आए, ठीक है। इतना आप लेके चलना, ठीक है। इतना आपको प्रैक्टिस करना है हर हाल में, और ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट। तो आपके बहुत सारे ऐसे ऐप है जो फ्री में आपके मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, तो वो देख लगवा लो। और जो आपके पुराने पेपर हैं, ठीक है, पुराने नहीं तो अभी आरपीएफ एसआई के 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उसका आप लगा लीजिए, ठीक है। पुराने पुराने वो नहीं, अभी के। और आपके टेक्नीशियन का हुआ है, एएलपी का हुआ है, तो उसमें जो रीजनिंग और मैथ आई है उसको आप लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि वही तो पेपर आपका, वैसे ही तो लेवल पता चलेगा कोई ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं तो आप लगाते रहो दुनिया भर के, होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जैसे अभी हुए हैं उनका आपका मॉक टेस्ट लगाना है, या पेपर आप खुद सॉल्व कर लो। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सॉल्व भी करवाए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। बात करें रनिंग के बारे में, देखो अगर आपके पास हो टाइम तो एक टाइम आप दौड़ने जाने लगो, क्योंकि इसमें जो रनिंग होना है वो आपकी इसमें 1600 मीटर का आपका रनिंग होना है, और 5 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। तो टाइम इतना ज़्यादा आपको उतना नहीं है। इसमें आपके 50 बंदे अगर दौड़ते हैं तो इसमें 5 बंदे ही सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें भी आप सोच सकते हो कितना आपका तगड़ा इसमें आपका फिजिकल रहने वाला है। तो अगर हो तो एक टाइम आप दौड़ने जरूर जाइए, ठीक है, अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको एग्जाम पर ही करना है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।